स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सभी को राधे राधे। तो मैं बना रही हूँ रोटी पोहा। इसमें हमारे यहाँ रात की रोटी बची हुई थी तो उसको हमने बारीक अच्छा कर लिया और उसके बाद प्याज लहसुन और मिर्ची का पेस्ट नहीं बनाया है, इसको काट के हमने फ्राई किया है, पेस्ट नहीं बनाना है। और उसमें हम रोटी का जो हमने बारीक मिश्रण तैयार किया है वो डाल देंगे और इसमें आलू ज़रूर डालना है, आलू से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हमने लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी तीखा पसंद है इसलिए। ये देखिए ये रोटी पोहा बन रहा है, मैं इसको बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं और हरी धनिया डाल के इसको सर्व करना है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हमारा रोटी पोहा बनकर तैयार होने वाला है, फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और देखते ही खाने का मन हो रहा है। रोटी पोहा खाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर एंजॉय करने के लिए थोड़ी देर, और आज मौसम भी साथ दे रहा है तो और मज़े आ रहे हैं। और ये देखिए हमारी छत पर लगे हैं छोटे छोटे पौधे, और ये लग रही है छोटी सी गिलकी जो कि अब बड़ी होने वाली है। और ये बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं हमने, हमारा मिनी गार्डन तैयार हो चुका है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ये फूल नाप पर चढ़ाया जाता है इस फूल को, और भी चीज़ें लगी हुई हैं, समी के पत्ते भी हैं, गुलाब भी बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। क्योंकि देखभाल अब ज़्यादा नहीं करनी होती है बारिश के मौसम में, तो इसलिए हमारा गार्डन काफ़ी अच्छा है। बहुत सी चीज़ें लगा रखी हैं हमने, मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। गुलाब तो बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद भी है गुलाब के फूल, इसलिए भी मुझे पसंद है लगाना। ये मनी प्लांट का पौधा है, हाथी में लगा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तुलसी माता है, तुलसी महारानी है। और ये मीठा नीम का पौधा है जो कि धीरे धीरे बड़ा होगा। इसके आजू बाजू कुछ जंगली पौधे उग गए थे तो मैंने सोचा उनको भी निकाल देती हूँ, साथ में वीडियो भी बन जाएगी और साफ़ सफाई भी हो जाएगी। अब मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि मुझे बनाना है खाना, तो मैं तैयारी कर रही हूँ। प्याज लहसुन मिर्ची का मैंने चॉप करके फ्राई कर दिया है और अभी फ्राई हो रहे हैं, और इसी के साथ में और भी तैयारियां करती जा रही हूँ। लेकिन अभी मेरी सब्ज़ी बनने वाली है तो मैं उसमें तैयारी में लगी हुई हूँ। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है, मैं जब छोटी थी मुझे तब से ही बनाने का शौक़ है, और मैं मम्मी को देखती रहती थी और उनकी मदद भी करती थी और काफ़ी प्रयास करती थी सीखने का उस समय, लेकिन मुझे नॉलेज ज़्यादा नहीं था, पर उसके बावजूद भी मैं अच्छा बना लेती थी। अब ये देखिए, अब हमारा ये धना मिर्ची हल्दी का पेस्ट है जो कि हम पानी में गीला करके और फिर डालते हैं, तो इससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये गीला हो जाने से नरम हो जाता है, फिर इसको पकाया जाता है ताकि इसका पानी पूरी तरह से हट जाए, और जब ये हट जाता है उसके बाद ही हम सब्ज़ी वगैरह डालते हैं इसमें। तो ये देखिए कितने अच्छे से तैयारी चल रही है, कलर बहुत प्यारा लगता है, इसको देख के ऐसा मन होता है कि अभी जिसको खा लिया जाए, इतना अच्छा लगता है ये जो मसाला तैयार होता है। और इस प्रकार से हम सारी सब्जियों में लगभग यही मसाला यूज़ करते हैं। जब तक कि हमें कोई स्पेशल सब्ज़ी ना बनानी हो हम गरम मसाले का उपयोग नहीं करते हैं, और बाकी दिनों में तो करते ही नहीं हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी है, ये देखिए इनको ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, इसलिए इनके लिए हमने टोपा भी निकाल दिया है कि इनको टोपा लगा देंगे ताकि इनको ठंड ना लगे। और ये हमारे जगन्नाथ भगवान है और छोटे लड्डू गोपाल भी हैं हमारे पास। और ये हमारी फिर से तैयारी हो गई है बनाने की, अभी काम अभी अधूरा ही है, बन रहा है, अभी मुझे और भी काम निपटाने हैं फटाफट से। तो ज़रा ये ज़्यादा सब्ज़ी बन रही है इसीलिए ज़्यादा समय लग रहा है, वरना थोड़ा बनाओ तो जल्दी बन जाता है, कम मात्रा में बनाते हैं तो समय भी कम लगता है। मुझे खाना बनाने का शौक़ तो शुरू से था ही, बाकी मुझे ये भी पता है बहुत पहले से ही कि कितने लोगों के लिए कितना बनाएंगे तो उसमें कितना मसाले का बैलेंस कितना होना चाहिए, ये नॉलेज मुझे बहुत पहले से ही है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, अगर मेहमान भी घर में आ जाते हैं तो मैं बहुत ईज़िली खाना बना लेती हूँ, मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है कि कितनी मात्रा में बनाया जाए। अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ये हमारी लौकी की सब्ज़ी बन रही है, और अब मेरा मन कुछ और बनाने का भी हो रहा है, लेकिन अब मैं देखती हूँ क्या बनाना है मुझे। बाकी घर में फरमाइश आई है कि कढ़ी बनाओ, लौकी की सब्ज़ी तो आपने बना ही ली है, साथ में कढ़ी भी बनना चाहिए, तो अब मैं उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती भाई, अब तो इच्छा हो गई तो पूरा तो करना ही होगा ना। तो बिटिया ने कहा था इसलिए मैंने बनाया। तो ये मैंने राई जीरे से तड़का दिया, मीठे नीम की पत्तियाँ डाली हैं क्योंकि कढ़ी में इनका एक अलग ही स्वाद आता है।
और मेथी का भी इसमें वघार किया जाता है, वो डालने से और टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो ये मिर्ची फ्राई हो रही है और राई जीरा हम डाल चुके हैं। इसमें मैं प्याज का उपयोग नहीं करती, अगर आप चाहें तो कढ़ी में कर सकते हैं, लेकिन बिना प्याज के भी बहुत अच्छी कढ़ी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे मुझे प्याज डालना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कढ़ी में नहीं डाला जाता है, हमारे यहाँ परिवार में नहीं डालते हैं, इसलिए मैं भी नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहें तो आप डाल के देख सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो आप, ये आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं इस तरीके से भी। और हम भजिए वाली कढ़ी भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं पकौड़ा कढ़ी नहीं बना रही हूँ, आज मैं साधारण कढ़ी बना रही हूँ। ये देखिए मैंने मही में बेसन डाला है, मिक्स करके ही डाल दिया है। और अभी हमारा कढ़ी का कच्चा बैटर तैयार हो गया है, जो गैस पर चढ़ा हुआ है। अब हम इसको उबाल आने देंगे, और इसको जितना ज़्यादा उबाला जाता है उतना इसका टेस्ट बढ़ता ही जाता है। और कढ़ी का नाम इसीलिए है क्योंकि इसको बहुत कढ़ा कर, मतलब पका पका कर बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम कढ़ी होता है और हम कढ़ी खाते हैं। तो ये हमारी कढ़ी बन रही है, ये देखिए। अब इसको भी अभी टाइम लगेगा पकने में, मैंने कहा था आपसे कि उबाल आएगी इसमें, तब तक इसको पकाएंगे हम, तभी इसका टेस्ट आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और हमारे यहाँ ज़्यादा खट्टी कढ़ी नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम पानी भी मिला देते हैं इसमें। नहीं तो नहीं, चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टी पसंद है तो वैसा कर सकते हैं। इसी में पकौड़े भी डालते हैं, उतारने से 5 मिनट पहले डाल लो और आप गैस को बंद कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है कढ़ी, कितना सुंदर कलर आ रहा है कढ़ी का। ये मैं साइड में मैंने चाय भी रख दी थी, तो मेरी चाय भी उबल रही है। तो कढ़ी बनेगी जब तक हम चाय पी के फ्री हो जाएंगे, उसके बाद मुझे अभी, मैंने चाय पी ली है और अब मैं रोटियां सेकने वाली हूँ। ये मैं रोटी बना रही हूँ और मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था, तो मेरी गैस ही बुझ गई, इसलिए मुझे दोबारा से गैस चालू करके फिर से रोटी बनानी है। अब मैं दोबारा से अपनी रोटियां बनाने के काम में जुट गई हूँ और मैं फटाफट रोटियां निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम निपटाने हैं। अब देखो कितनी आहिस्ता से मैंने रोटी को डाला है, ताकि मेरी वीडियो में ख़राब ना बने और मेरी रोटी भी अच्छे से सिक जाए। देखो कितनी प्यारी रोटी फूली है, पहली बार कोई चीज़ फूलते हुए अच्छी लग रही है, वरना फूलने का मतलब तो हम गुस्सा होना ही समझते हैं ना, लेकिन मेरी रोटी आज गुस्सा नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बन रही है, बहुत ही अच्छी रोटियां सिक रही हैं। ये हमारी थाली लगकर तैयार हो गई है खाने के लिए। तो अब आप रोटी खाइए, कितनी अच्छी थाली लगी है। इसमें हमने आलू भटे की सब्ज़ी बनाई है, लौकी की सब्ज़ी और कढ़ी बनाई है। अब हमारी थाली कंप्लीट हो गई है। मैं ओम का लंच बनाती हूँ, तो अधिकतर मुझे उसके लिए अलग से ही सब्ज़ी बनानी होती है, और उसके बाद फिर हमारे लिए अलग बनता है। ये देखिए हमारे छत पर प्यारी सी गिलकी लगी है, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन अब हम इसको तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमको खाने हैं गिलकी के पकौड़े, या आप इसे भजिए भी कह सकते हैं। तो ये मम्मी तोड़ कर ला रहे हैं, लेकिन वो इतना सख्त हो गया, उनसे टूट नहीं रहा आसानी से। तो ये अभी पहली गिलकी है हमारी, तो हम इसके अच्छे नरम नरम पकौड़े बनाएंगे और उसके बाद सभी लोग मिलकर खाएंगे। तो मम्मी दिखा रही हैं, देखिए कितनी प्यारी गिलकी है, इसमें किसी प्रकार का कोई खाद नहीं है, ये हमारे घर में छत पे लगी हुई है, और भी चीज़ें लगी हुई है उसके साथ में, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लगी है। अभी पहली है, शुरुआत है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और बारिश में गिलकी तो बहुत ही अच्छी लगती है, और उसके पकोड़े तो इतने टेस्टी लगते हैं। बारिश की वजह से छत में पानी भर गया है, और देखिए कितना पानी हो गया है और काफ़ी चिकना भी हो गया है। तो चलते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना पड़ता है कि पैर स्लिप ना हो जाए। तेज़ बारिश हुई थी, पानी। गुरु पूर्णिमा के बाद से ही सावन लग जाता है, और सावन से चतुर्मास शुरू हो जाते हैं। और इस चतुर्मास के महीने में ऐसे कहा जाता है कि कोई भी नया काम नहीं करते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, कोई नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि ये महीने जो रहते हैं, इनमें केवल भक्ति की जाती है, कृष्ण भगवान की भक्ति की जाती है, भोलेनाथ की भक्ति की जाती है, अपने अपने इष्ट की भक्ति की जाती है, और उसका फल कई गुना होकर हमको मिलता है। तो इन चतुर्मास में हमें तुलसी महारानी की भी सेवा करनी होती है। तो मैं इसलिए भी ऊपर छत पर आकर देख रही हूँ कि हमारी तुलसी जी किस हाल में हैं, और जो और दूसरे फूल पौधे कैसे हैं, ताकि उनको हम फूलों को तोड़कर भगवान को हमारे समर्पित करें। और इसी तरह हमारी भक्ति भाव से 4 महीने आराम से निकल जाएं और हमारी भक्ति भी बढ़े।
और भगवान से यही प्रार्थना भी है कि हमको ऐसी भक्ति दें कि जो कभी जीवन पर्यंत समाप्त ना हो। क्या तोड़ी है मम्मी तुमने, दिखाओ। एक गिल की। ये है हमारे मिनी गार्डन की पहली गिलकी, जो कि अभी हमने ताज़ी ताज़ी तोड़ी है, मम्मी ने तोड़ी है। और ये देखिए एक ही लगी है, ये पहली है बिल्कुल। अब हम इसके बनाएंगे, अभी क्यों बताऊँ, बनाऊंगी जब बताऊंगी ना। शाम हो रही है और हम घूमने जा रहे हैं, और इसी के साथ में ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।